उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदली है और सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, धनोल्टी, मसूरी और हरसिल समेत कई जगहों पर बर्फबारी हुई है, जिसकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली मसूरी से है, दूसरी चकराता से है और तीसरी तस्वीर जोशीमठ से है और चौथी चंपावत से है, जहां मौसम के पहले हिमपात से लोगों में खुशी देखने को मिल रही है। देखिए, ये मसूरी, चकराता, जोशीमठ, चंपावत की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हिमपात की वजह से लोगों में खुशी देखने को मिल रही है और लोग यही देखने के लिए ज़्यादातर सैलानी जो है वो उत्तराखंड में भी आते हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाते हैं। ये अलग अलग 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी की तस्वीर देखिए, चकराता, जोशीमठ, चंपावत की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अब जो बर्फबारी हो रही है, जिसके बाद सफ़ेद चादर की तरह लिपटा हुआ ज़मीन नज़र आया और इस पहली बर्फबारी से लोगों के चेहरे खिल उठे। तो देवभूमि में हुई हिमपात, अलग अलग तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मसूरी, चकराता, जोशीमठ, चंपावत। देवभूमि में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है, बड़ी जानकारी है। चलिए, इसी पर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, हरिद्वार से धर्मेंद्र चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, लगातार पहली सीजन की पहली हिमपात हुई है, बर्फबारी हुई है और सैलानियों के चेहरे तो खिले ही, उत्तराखंड वासी भी बहुत खुश हैं। अपडेट कीजिए। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहां पर हिल स्टेशन है, वहां पर पहली इस मौसम की बर्फबारी हुई है, जिससे जो आने वाले यहाँ पर सैलानी हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं और काफी उत्साहित हैं। इसके साथ ही हालांकि अभी थोड़ी गनीमत यह है कि मैदानी क्षेत्रों में हल्की धूप निकल रही है, हालांकि ठंड बढ़ गई है, लेकिन धूप निकलने से थोड़ी राहत मिल रही है। लेकिन पहली जो चंपावत में हुई है और साथ में मसूरी में जो पहली बर्फबारी हुई है, तो उसे देखने के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। जो लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे उन्होंने इस नज़ारे को देखा है, तो काफी लोग उत्साहित हैं, काफी खुश हैं, और जो नहीं देख पाए हैं अब वो यहाँ का रुख करने लगे। बिल्कुल, हमारे साथ महावीर राणा भी जुड़े हुए हैं उत्तर काशी से। महावीर, बर्फबारी हुई जिसके बाद सैलानियों के चेहरे जो है वो खिल उठे, पहली बर्फबारी सीजन की। अपडेट कीजिए, कैसा माहौल? बिल्कुल निश्चित तौर पे, जिस तरह ये काफी दिनों से इंतजार था, क्योंकि नवंबर के महीने में हमने देखा है कि पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो जाती है, मगर इस बार नवंबर में ना होकर जो दिसंबर का दूसरा सप्ताह चालू हुआ है, तो कल दोपहर बाद हमने देखा गंगोत्री यमुनोत्री के कई हिस्सों में बर्फबारी हुई। उसी तरह हर्षिल, धराली, मुखबा, पुराली और जो दयारा वाला बुग्याल है और नचिकेता ताल है, इन जगहों जो है रात को बर्फबारी हुई, जिसके कारण जो है यहाँ का जो मौसम जो है काफी ठंडा हो चुका है। जो यहाँ पे ठंड की ठिठुरन जो है काफी बढ़ चुकी है। जिस तरह हम देख रहे हैं कि पहाड़ में लोग इंतजार करते हैं इस जगह कब बर्फबारी होगी, क्योंकि यहाँ पे जो सेब के बागवानी के लोग हैं वो अब थोड़ा सा खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि भले ही लेट हुई है मगर बर्फबारी शुरू हुई है, जिसके कारण जब बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर जो पहाड़ों का पानी है जो रिसाइकल होता है, जो यहाँ के जो है जंगल है वो काफी हरे भरे हो जाते हैं, तो बर्फबारी का काफी इंतजार होता है। भले ही समय लगा है मगर अब थोड़ा सा, जो मौसम विभाग ने कहा था कि 8 और 9 को बर्फबारी होगी, तो कल दोपहर बाद हमने देखा गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अभी भी बर्फबारी हो रही है। जो निचले इलाके हैं यहाँ पे ठंड काफी बढ़ चुकी है, जो लोग जो है इलाव का सहारा ले रहे हैं, और यहाँ पे जो किसान है वो काफी खुश है, क्योंकि इस समय जो लोगों ने प्याज लगा रखे हैं, जो गेहूं की फसलें हैं, उनके लिए बारिश होना बहुत जरूरी था। तो अगर मौसम इसी तरह से आगे बढ़ता है और बारिश बर्फबारी होती है तो निश्चित तौर पर लोग काफी खुश होंगे। जो बाहर के सैलानी, अगर मैं बात करूंगा हर्षिल वैली की, तो हर्षिल वैली में बाहर के सैलानी काफी आकर्षित होते हैं। यहाँ पे जो जो हिमपात होता है उसे देखने के लिए लोग बाहर से काफी दूर दराज से आते हैं, मगर अब जब बर्फबारी होगी तो निश्चित तौर पर यहाँ पे सैलानी भी आएंगे। जो व्यवसाय, होटल व्यवसाय, क्योंकि जो चार धाम यात्रा शुरू होती थी वो काफी बंद हो रखी है, इस समय जो है चार धाम यात्रा में लोग नहीं आ रहे, मगर जब बर्फबारी होती है तो यहाँ पे घूमने आते हैं, तो निश्चित तौर पे जो यहाँ के बिल्कुल, व्यवसाय, ऋषिकेश भी एक अच्छा पर्यटन क्षेत्र है। वहां से हमारे सहयोगी सागर रस्तोगी जुड़े हुए हैं। सागर, क्या जानकारी है आपके पास?
मैं बताना चाहूंगा पहाड़ी क्षेत्रों में जो बर्फबारी हुई है और सीजन की पहली बर्फबारी से जो है निचले स्तर में भी जो है ठंड देखने को मिल रही है। शीतलहर पहाड़ों में चल रही है और ऐसे में पर्यटकों का जो है यहाँ पर आना शुरू हो गया है। बिल्कुल धर्मेंद्र, देखिए अगर हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार हर की पैड़ी में लोग आते हैं और यहीं से फिर अन्य जगहों पर जाने लगते हैं। यानी ये सीजन जो ठंड का तो है ही है, जो बर्फबारी का लुत्फ उठाने के लिए है उनके लिए तो अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो ठंड से परेशान भी हो जाते हैं, उनको लेकर भी कुछ तैयारियां की गई हैं। बिल्कुल देखिए, जैसे कि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि बारिश पड़ेगी और बारिश के साथ साथ जो है ठंड भी बढ़ेगी। तो जिसको देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन पहले ही जिले सभी जो प्रदेश के जिलाधिकारी हैं उन्हें आदेश दिए हैं कि अलाव की व्यवस्था की जाए। जो प्रमुख स्थान है, चाहे हरकी पैड़ी क्षेत्र हो या बस अड्डे, रेलवे स्टेशन या जो प्रमुख चौराहे हैं, तो वहां पर सभी जिलाधिकारियों को एक तो निर्देशित किया गया है मुख्यमंत्री द्वारा कि वहां पर अलाव जलाएं और जो रैन बसेरे हैं बिल्कुल। वहां पर पर्याप्त कंबल हो और वहां पर व्यवस्था की जाए। तो जिसके देखते हुए जिलाधिकारी जो कर्मेंद्र हरिद्वार हैं उन्होंने सभी स्थानों पर यहाँ पर निरीक्षण किया है। कई रेन बसेरों में वो गए हैं और वहां पर जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उन्हें निर्देशित किया है कि पर्याप्त जो इंतजाम है ठंड से बचने के वो किए जाए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।